चेहरा को सुन लें। आपके पास एक मैसेज आया होगा, उसको ओके कर दें। फ्रीलांसिंग की ABCD, ठीक है। ABCD का मतलब ये है कि ये बिल्कुल एक बेसिक सेशन है जिसमें आपको जस्ट ये चीज़ जो है वो बताई जाएगी कि आप किस तरह से घर बैठ के कैनवा और फाइवर को यूज़ करते हुए अर्निंग कर सकते हैं। आपको एक यकीन दिलाना है, क्योंकि अभी तक हमें ये यकीन ही नहीं आ रहा, हमें अभी तक इस चीज़ का बिलीफ ही नहीं है कि हम जो है वो इसके थ्रू अर्न भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका जो मकसद है वो ये भी है कि आपको एक जो है आप लोगों की आपस में सबकी कनेक्टिविटी हो जाए। टेक्नोलॉजी की मदद से आप देखें कि अभी हम जब इंट्रोडक्शन लेंगे तो कितने मुख्तलिफ सिटीज़ से जो है वो हमारी सिस्टर्स ने हमें ज्वाइन किया होगा। मैं इस टाइम जो हूँ कश्मीर में हूँ, ठीक है। कश्मीर में बैठ के मैं आपके साथ कनेक्ट हो रही हूँ। तो जो टेक्नोलॉजी है वो हमारे लिए एक बहुत ही जो है ना, खास तौर पे खवातीन के लिए एक बहुत बड़ी नेमत है। ठीक है, इसको यूज करते हुए हम बड़े आराम से अपने घर में बैठ के अर्निंग्स कर सकते हैं। मुझे तकरीबन 1 साल से ज्यादा का अरसा हो गया है मैं घर बैठ के सिर्फ अर्निंग करती हूँ। इससे पहले मैं डिफरेंट फिजिकल जगहों पे काम करती थी, बट अब मेरी अर्निंग्स सिर्फ जो है वो घर बैठ के है, और उससे ज्यादा है जो कि मैं फिजिकल जगहों पे इतने ज्यादा आवर्स लगाने की बात करती थी। ठीक है, अब मैं कम आवर्स लगाती हूँ और उससे ज्यादा अर्निंग कर पाती हूँ। तो यही चीजें मुझे आगे आप लोगों को भी सिखानी थी कि आप लोग भी किस तरह से अपनी अर्निंग्स अच्छी कर सकते हैं और टेक्नोलॉजी का बेटर यूज कर सकते हैं। ठीक है, जब टेक्नोलॉजी का तो हमें पता है हर जगह मोबाइल्स भी यूज हो रहे हैं, लैपटॉप्स भी यूज हो रहे हैं, लेकिन इसको हम अर्निंग्स में किस तरह कन्वर्ट कर सकते हैं और इसका मीनिंगफुल यूज कैसे कर सकते हैं, तो वो हम इसमें सीखेंगे सेशन में। अभी स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूंगी, सादिया हैं सबसे पहले। सादिया अपने बारे में बताइएगा कि आप कहाँ से हैं, किस सिटी से हैं, क्या करती हैं। उस्मा, मेरा नाम सादिया है और मैं कराची से ताल्लुक़ रखती हूँ। और मैं मॉन्टेसरी डायरेक्टर्स हूँ बेसिकली, और टीचर भी थी मैं पहले। फिर मैंने मॉन्टेसरी डायरेक्टर्स का कोर्स किया। उसके बाद मैं टीचिंग भी कर रही हूँ और मैं फ्रीलांसिंग भी कर रही हूँ। आजकल फ्रीलांसिंग लर्न कर रही हूँ रेहान स्कूल कोरंगी कैंपस से। कैनवा फाइवर का कोर्स कर रही हूँ। ठीक हो गया सादिया, इसके थैंक यू। अलावा आप कराची से हैं और जी, आप कहाँ पे है एज अ हेड मिस्ट्रेस, कहाँ पे कर रही हैं, किस स्कूल में। मैं एजुकेटर्स में कर रही थी, लेकिन अभी थोड़ा सा मैंने लेफ्ट किया क्योंकि मैं कैनवा फाइवर का कोर्स करना चाह रही थी। क्योंकि ये ठीक जो है। आपने कहा भी कि हम घर बैठ के बहुत आराम से कमा सकते हैं मैं सुषमा, तो हमें बहुत ज्यादा स्ट्रगल करनी पड़ रही होती है, और टीचर को इतनी मेहनत के बावजूद भी हमारी सैलरी इतनी नहीं होती। तो फिर अपने घर को भी मैनेज करना पड़ता है। तो ये एक अच्छा हमें लगा कि ये बड़ा अट्रैक्शन लगा कि इसमें कि हम मेहनत भी कर लेंगे और हमें इतनी ज्यादा तगो दो। तो मेहनत तो हर चीज में करनी पड़ती है, कैनवा फाइवर सीखने में भी करनी पड़ती है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन वो वाली फिजिकली वो आना जाना, कपड़े ये सब, ड्रेसिंग ये सब कुछ, ये नहीं है। तो फिर ठीक मुझे बड़ा प्लस पॉइंट लगा, इसलिए मैं इसको कर रही हूँ आजकल। ठीक हो गया, चलें सही है, ठीक है, थैंक यू सादिया। सादिया हमारे साथ कराची से हैं। अमरीन आप बताइएगा, आप किस सिटी से हैं। अस्सलाम वालेकुम मिस। वालेकुम मैं अस्सलाम। अमरीन, मैं लाड़काना से हूँ एंड प्रोफेशनली आई एम अ टीचर। और मेरा ये सबसे पहला ही एक्सपीरियंस है कि मैं ये फ्रीलांसिंग का कोर्स ले रही हूँ। और सेम ही बात कहूँगी कि फिजिकल एक्टिविटीज से, वो तो मैं जॉब कर रही हूँ, आई एम स्टिल इन परफॉर्मिंग माय ड्यूटीज, बट अलॉन्ग विद दैट मैं चाहती थी कि लाइक ये वाली स्किल्स भी जो है ना आनी चाहिए। क्योंकि जो पार्ट टाइम जॉब होती है, या अपनी मर्जी से अपने टाइम के अकॉर्डिंग जो है हम अपना जो है टाइम और स्किल्स यूटिलाइज कर सकते हैं। तो दैट्स व्हाई मैंने सोचा कि आई शुड अटेंड दिस सेशन एंड आई एम ठीक हो लुकिंग गया, फॉरवर्ड टू इट। चलिए ठीक है, थैंक यू। अमरीन अमरीन हमारे साथ हैं लाड़काना से, और ये भी सेकंड, ये भी टीचर हैं। तो इसका मतलब है कि मैं भी टीचर हूँ। मैंने भी काफ़ी अरसा जो है वो बिकन हाउस में टीचिंग की है, ऑलमोस्ट 7 इयर्स। तो आई कैन अंडरस्टैंड कि टीचर्स की क्या हालत होती है और उनको कितना काम करना पड़ता है। तो अच्छा जी, जी, नेक्स्ट इरम है। इरम आप बताइएगा। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी इरम। जी, मेरा नाम इरम वाहिद है। मैं बेसिकली आज़ाद कश्मीर मुजफ्फराबाद से हूँ और मैं यूके में रहती हूँ। और जैसे कि सब औरतों के मसाइल होते हैं कि बाहर जॉब करना आना जाना बहुत मुश्किल है। मैंने यहाँ पे टीचिंग का कोर्स किया, मैंने यहाँ पे AATP किया, लेकिन उसके बावजूद मुझे बहुत मुश्किल लगता है बाहर जाके जॉब करना। निकम्मा सा इंसान हूँ, आप समझ लें। लेकिन घर बैठ के मुझे जो मर्जी करवाओ, जैसे
ऐसा नहीं है कि कुछ करना नहीं चाहती हूँ, लेकिन मुझे भी ऐसे इजी लगता है। इवन कि यूके में रहकर भी मुझे लगता है कि घर से काम करना, और इसीलिए मैं ये फ्रीलांसिंग है, इसके लिए मैं ये कोर्स करना चाहती हूँ, इंटरेस्टेड। ठीक हो गया, थैंक यू इरम। नेक्स्ट है जी कौन, इलाप, आप बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। मैं इस्लामाबाद से हूँ एंड आई एम अ स्टूडेंट। मैंने ठीक एफएससी है, की हुई है। अच्छा, इससे दैट्स पहले गुड। मैंने एडोब इलस्ट्रेटर ग्राफिक डिजाइन में थोड़ा सा कोर्स किया था। अब ये मजीद कैनवा और फाइबर के बारे में जाना। चलिए ठीक हो गया, थैंक यू इलाप। अच्छा, आप देखें कि टेक्नोलॉजी की हेल्प से हम जो है वो सादिया अगर प्लीज म्यूट कर देंगे माइक अपना। जी ओके। वो मेरी ना आवाज आपको क्लियर आ जाएगी, मैं थोड़ा सा माइक भी बल्कि अपने उसके करीब कर रही हूँ ताकि आपको अच्छी आवाज आ जाए। टेक्नोलॉजी की हेल्प से अगर आप देखें तो मैं इस टाइम जैसे कश्मीर में हूँ और आप सादिया हैं कराची से हैं, ठीक है, इसी तरह लाड़काना से हैं, इस्लामाबाद से हैं, यूके से हैं। तो इस टेक्नोलॉजी की हेल्प से अगर हम इतने डिफरेंट लोगों से डिफरेंट सिटीज में कनेक्ट हो सकते हैं, तो हम घर बैठ के डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज भी अवेल कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप एक स्पेसिफिक जगह पे कहीं पे अगर अपने आसपास ही अपॉर्चुनिटीज देखेंगे, तो आप सिर्फ उस सिटी की हद तक महदूद रह सकेंगे, या अपने जो आप जिस एरिया में रह रहे हैं आप सिर्फ वहीं तक रह सकेंगे। वहां पे जो भी अपॉर्चुनिटीज होंगी आपको बस उन्हीं के ऊपर इक्तफा करना पड़ेगा, वो जितनी भी सैलरी दें आपको उसी पे काम करना पड़ेगा। फ्रीलांसिंग का सबसे प्लस पॉइंट ये है कि जब आप फाइवर पे और भी बहुत सारी मार्केट प्लेसेस हैं, आप जब ऑनलाइन आकर काम करते हैं, सोशल मीडिया पे आते हैं, तो फिर आपके पास अपॉर्चुनिटीज थ्रू आउट द वर्ल्ड आ जाती हैं। ठीक है, सिर्फ पाकिस्तान की ही आबादी आप अगर देखें तो इतनी ज्यादा है, तो अगर पूरे ममालिक के लोगों के साथ आप इंटरेक्ट जब करना शुरू कर दें और आपके पास एक टूल अवेलेबल हो जिसके थ्रू आप इंटरेक्ट कर सकें, तो फिर आपको अर्निंग से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, फिर आपके पास अपॉर्चुनिटीज की कोई कमी नहीं होती है। फिर अगर आप रुक रहे हैं तो अपनी वजह से रुक रहे हैं। ठीक है, वो आप हैं जो अपने आप को खुद रोक रहे हैं कि भाई मैंने नहीं करना, या जो भी शाइनेस है वट एवर जो जिस तरह भी है, जो भी इन्हें आप स्टेप्स नहीं ले पा रहे हैं, वो फिर हमारे अपने इश्यूज होते हैं। ठीक है, तो इंटरनेट जो है वो एक बहुत बड़ा समंदर है। जिस तरह ये मार्केट प्लेसेस हैं, ये भी एक बहुत ही बड़ा समंदर है, बहुत अपॉर्चुनिटीज इसमें अवेलेबल है। सिर्फ हमने जो है वो क्या है, इस समंदर में से मछलियां पकड़ना सीखनी है। ठीक है, तो जब एक आध दफा मछली पकड़नी आ गई, तो फिर आप को जब दिल चाहेगा आप जाकर समंदर के करीब बैठ के मछली पकड़ सकेंगे, जब नहीं दिल चाहेगा तो ना पकड़िएगा, रेस्ट कर लीजिएगा। ठीक है, तो अपनी जो जितना भी है ना भाग दौड़, वो आपने खुद अपने हाथ में संभाल लेनी है। ठीक है, अभी मैं आपको एक वीडियो दिखा रही हूँ, आपने वीडियो देखनी है। रिहान अल्लाह वाला, जैसे आप सभी उनको जानते हैं, उनका ये मिशन है कि हमने जो है वो खवातीन को भी और थ्रू आउट पाकिस्तान से भी और ऑल ओवर द वर्ल्ड भी हमने खवातीन को डिजिटली लिटरेट बनाना है। ठीक है, डिजिटली लिटरेट मीन्स कि वो डिजिटल टेक्नोलॉजीज को इस्तेमाल करते हुए घर बैठ के अपनी अर्निंग्स को बेहतर कर सकें। सही है, तो अभी मैं आपको एक वीडियो दिखाती हूँ, आपने देखना है। फ्रीलांसिंग का ओवरऑल आपको आइडिया तो है, आप में से कुछ ऑलरेडी लर्न भी कर रहे हैं, लेकिन आपको थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। फिर इसके बाद मैं आपसे सिर्फ थोड़े से क्वेश्चंस पूछूंगी। ठीक है, मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। फ्रीलांसिंग आप आजादी से जो काम कर सकते हैं उसको फ्रीलांसिंग कहते हैं। हमारे मुल्क के अंदर जो लोग ठेकेदार होते हैं वो भी फ्रीलांसर होते हैं, जो दुकान चला रहे होते हैं वो भी फ्रीलांसर होते हैं। किसी के नौकर नहीं होते, किसी को तनख्वाह नहीं लेते, अपनी मर्जी से अपने टाइम पर अपनी जबान के ऊपर काम करते हैं। यानी आपने किसी को कमिटमेंट दी कि मैं आपको ये काम रन करा के दे दूंगा, 3 दिन लगेंगे, इतने पैसे होंगे, ये फ्रीलांसिंग है। किसी को आपने कहा ये इलेक्ट्रिक की जितनी बत्तियां हैं मैं लगवा के दूंगा, इतने पैसे होंगे, ये फ्रीलांसिंग है। आप जानते हैं ना ऐसे लोगों को
जो इलेक्ट्रिक का काम करते हैं, रंग का काम करते हैं, वो सारे कौन है? हाँ, वो फ्रीलांसर है। उन फ्रीलांसर्स जैसे वो हैं उसी तरीके से हमने यहाँ पर भी फ्रीलांसिंग को मुश्किल बना लिया, क्योंकि बहुत मुश्किल सी चीज है। जब हम पेंट कराते हैं, इलेक्ट्रिक का काम कराते हैं, प्लम्बिंग का काम कराते हैं, दुकान से कोई चीज खरीदते हैं, तो यहाँ पर एक फिजिकल इंटरेक्शन होती है। बंदा सामने बैठा होता है और उसके लिए हम काम कर रहे होते हैं, ऐसे ही ना? आवाज नहीं आ रही? जी सर। इसीलिए तो आप अगर ये सामने बैठे हुए हैं और आपके साथ इंटरेक्शन हो रहा है, फ्रीलांसिंग की दुनिया में आप कंप्यूटर पे या मोबाइल पे बैठते हैं, ग्राहक यानी कस्टमर आपका मोबाइल के और इंटरनेट की दूसरी तरफ है, और वो जिस दुनिया में रह रहा है वहां पर आमदनी उसकी फर्क है। इस तरह में आप जाते हैं, एक अगर बिरयानी की प्लेट लेते हैं तो अच्छी बिरयानी 200 रुपए तक की मुनासिब आ जाती है। लेकिन अगर आप कैलिफोर्निया चले जाएंगे तो वही बिरयानी की प्लेट की कीमत हो जाएगी 2500 रुपए। आप उसी के अंदर किसी अच्छे होटल में चले जाएंगे तो उसकी कीमत हो जाएगी 8000 रुपए। वही बिरयानी की प्लेट है, चावल वही है, आलू वही है, मसाला वही है, शान का मसाला ही घोल के खिलाया हुआ उसने आपको। लेकिन क्योंकि जिस इलाके में आप खरीदने जा रहे हैं वहां पर आमदनी उसकी ज्यादा है, तो वो उसके ज्यादा पैसे दे सकता है। अब यहाँ पर जब हम ग्राफिक डिजाइनिंग करते हैं या कोई अकाउंटिंग का काम करते हैं या कोई भी ऐसी चीज जो कंप्यूटर पर बैठ के या मोबाइल पर बैठ के की जा सकती हो, इसके ऊपर इस मार्केट में, इस फ्रीलांसिंग के बाजारों में ये काम किया जा सकता है। ठीक हो गया? ये बात समझ आ गई? कि बाजार पे डिस्कवर करते हैं कि बाजार कहाँ है। एक बाजार है उसका नाम है fiverr.com, दूसरा बाजार है उसका नाम है freelancer.com, तीसरा बाजार है उसका नाम है guru.com, चौथा बाजार है उसका नाम है upwork। इन तमाम बाजारों में से सबसे आसान बाजार जो मुझे पता है उसका नाम है fiverr.com। ठीक है? और बहुत सारे काम आप डिजिटली कर सकते हैं। डिजिटली कौन सी चीजें होती हैं? जो भी काम आप मोबाइल के ऊपर बैठकर या कंप्यूटर पे बैठ के कर सकते हैं उसको डिजिटल काम कहते हैं, क्योंकि आप उसको कंप्यूटर्स के जरिए कर रहे हैं। आपने मिसाल के तौर पे पासपोर्ट की एप्लीकेशन दी, तो अब आपको के दफ्तर जाना है, फॉर्म कागज हाथ से भरना है, जमा कराना है, 200 रुपए की फीस देनी है, वगैरह वगैरह। ये काम फिजिकल था। यही सारा काम अगर आप कंप्यूटर पे बैठ के नादरा की वेबसाइट पे जाएं, कंप्यूटर से टाइप कर दें, इजी पैसा से पेमेंट कर दें, तो ये सारा काम डिजिटल हो गया। अब इसी काम करने के, क्योंकि आपने खुद किसी का फॉर्म भर दिया, वो आपको कहेगा कि मैं आपसे 1000 रुपए चार्ज करूंगा, मिसाल कर रहा हूँ, और मैं आपका फॉर्म डिजिटली भर दूंगा। तो कोई भी कर सकता है, कहीं से बैठ के कर सकता है। आपके लिए क्या हो गया? आसानी पैदा कर दी, क्योंकि आप रोज रोज एक काम नहीं करते तो आपको नहीं आता। अब आप अगर इलेक्ट्रिशियन का काम रोज रोज नहीं करते तो आपको डर लगता है कि यार ये करंट मार देगा, मैं नहीं कर रहा, किसी को पैसे देके 500 रुपए में बल्ब लगवा दो, नो प्रॉब्लम। बिल्कुल उसी तरह से बहुत सारे लोग ग्राफिक डिजाइनिंग नहीं करते, ग्रीटिंग कार्ड नहीं बनाते, विजिटिंग कार्ड नहीं बनाते। क्यों? उनका रोज का काम तो नहीं है ना ये, उनको क्या मालूम कि कैसे क्या करना है। उसके लिए एक ऐप है, उसका नाम है, पहले होता था फोटोशॉप, उसके लिए चाहिए होता था बड़ा वाला कंप्यूटर, और एक और ऐप आई है उसका नाम है कैनवा। का कैनवा, इस तरह से आप उसको याद रख सकते हैं। क्या नाम है? तो कैनवा हमने याद कर लिया, और कैनवा की ऐप याद करने से अब हमने इसको फोन पे डाल देंगे। इस वर्कशॉप के दौरान में एक बच्चा या नौजवान आपके लिए आपका फोन लेके, हो सकता है पहले ही आपको आपके फोन में डाल दिया हो। अगर अभी तक आपके फोन में कैनवा और फाइवर नहीं डला है तो वर्कशॉप ऑर्गेनाइजर से रिक्वेस्ट करें कि वो आपके फोन में कैनवा और फाइवर की ऐप डाल के पहला गिग भी वो खुद बना देंगे। अच्छा जी, ये है जी फ्रीलांसिंग कि आपने कोई भी काम किसी के लिए बैठ के अपने मोबाइल से किया, कंप्यूटर से किया और उसको बेच दिया। अमेरिका में, अफ्रीका में, लंदन में, ऑस्ट्रेलिया में, वो आप कस्टमर की शक्ल देख सकते हैं, मैक्सिमम उससे चैट पे बात कर सकते हैं, और ये काम हो गया। इसके लिए बहुत सारे लोग कहते हैं मुझे अंग्रेजी आना जरूरी है, नहीं आना जरूरी है। भाई एक बिजली वाले की हो अगर परेशान, मैं उर्दू स्पीकिंग हूँ, तो अब उसको मुझे सिर्फ समझाना आना चाहिए कि यार ये बटन लगाना, जब लगाइए अगर 2-3 दफा काम कराया तो उसने बगैर जबान से काम कर दिया तो काम सही है। अगर आपका काम आप अपनी बात उसको नहीं समझाने पाए तो वो आपसे काम नहीं कर सकेगा, आपसे काम नहीं करा सकेंगे। तो इतनी जबान आनी चाहिए कि आप कम्युनिकेट कर सकें।
वो आपकी ग्रामर चेक करने के लिए नहीं बैठा हुआ, वो आपका हेलो सर, आपने लड़के को लड़की बनाया, कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको क्या फर्क पड़ता है, उसको काम से मतलब है कि आपने उसका काम ग्राफिक सही बना दी, उसने आपको मैटर दिया, भाई लिख दो हैप्पी बर्थडे फुरकान भाई, खत्म हो गई बात। अगर आप ये लिख सकते हैं, कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, जिसमें हम मास्टर हैं, तो काम हो गया, खत्म हो गई है हमारी आपकी डिजाइनिंग। अब इतनी बात समझ में आ गई? कोई सवाल? जी, आपने भी एक जो है वीडियो देखी थी। जी बताइएगा, मेरी आवाज आ रही है? यस मैम। अच्छा, आपने अभी वीडियो देखी तो मुझे बताएं कि अब आपको क्या समझ आई कि फ्रीलांसिंग क्या होती है, इरम बताएंगी। ओके, मुझे ये समझ आई कि फ्रीलांसिंग जो है, जैसे फ्रीली आप एक काम है जो आप कर सकते हैं लैपटॉप के थ्रू। उसमें सबसे पहले उन्होंने जो बताया कि आपको कैनवा ऐप और फ्रीलांसिंग दो ऐप आपको डाउनलोड करने हैं अपने मोबाइल में। और जो एक चीज जो मुझे पूछनी थी, जैसे ये कह रहे हैं कि आपने कोई कार्ड्स वगैरह बनाने, कोई जैसे बर्थडे कार्ड्स हो गया या कुछ कैनवा पर, तो थोड़ी सी ये मुझे कंफ्यूजन है कि उसके लिए जस्ट ऐप के थ्रू होगा या इसके आगे भी हमें ज्यादा इस चीज को समझने में अभी टाइम लगेगा? इरम, अभी मैं आपको सारा डिटेल में आगे कैनवा पे चल के बताऊंगी कि कैसे काम होता है, ठीक है? आपकी आवाज थोड़ी कम आ रही है मुझे। जी, मैंने कहा मैं आपको ना अभी थोड़ा सा आगे चल के सारा बताऊंगी कि हम क्या किस तरह से कैनवा पे काम करेंगे और कैसे फाइवर पे हम जो है वो चीज़ों को सेल करते हैं। अच्छा, फ्रीलांसिंग का जैसे आपने बताया कि हमें जो है अब फिजिकल प्लेसेस पे जाने की जरूरत नहीं है, हम अपने जो है वो घर में बैठ के आराम से काम कर सकते हैं। उसके लिए हमें कोई डेली जो है वो अपने ड्रेसेस रेडी करने की जरूरत नहीं है। डेली हमें कोई जो है वो ज़्यादा पेट्रोलिंग करने की जरूरत नहीं है कि हम उसको प्लान करें कि किस तरह से हम जो है वो एक डिस्टेंस पे जा सकेंगे। ठीक है, तो कोई भी काम जिसकी अथॉरिटी आपके अपने पास हो जाती है और उसमें आपका एक गैजेट इस्तेमाल होता है, ठीक है, जैसे आप मोबाइल इस्तेमाल करें या लैपटॉप इस्तेमाल करें, जब भी कोई क्लाइंट आपको काम दे और आप उसको यूज करते हुए कंप्यूटर को या मोबाइल को यूज करते हुए उसको काम हैंड ओवर कर दें, तो ये फ्रीलांसिंग कहलाती है। ठीक है, इसके लिए कोई आपकी बहुत ज्यादा इंग्लिश की आपको जरूरत नहीं होती कि आपकी कोई बहुत अच्छी इंग्लिश होनी चाहिए, लेकिन इतनी जरूर होनी चाहिए कि आप बाहर के क्लाइंट्स, इंटरनेशनल क्लाइंट्स को डील कर सकें। ठीक है, उनके साथ कम्युनिकेट कर सकें, उनके साथ बात कर सकें। ठीक है, एरम का मेरा ख्याल है हो गया है, डिस्कनेक्ट हो गया। चले, अच्छा, अमरीन आप बताएंगे इसमें से मार्केट प्लेसेस कौन कौन सी जिक्र किया गया है इस वीडियो में, कौन कौन सी मार्केट प्लेसेस हैं? मार्केट प्लेसेस मैम, इंटरनेशनल मार्केट जो है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई चीज़ हम कोई प्रोडक्ट अगर हम लोकली यहाँ पे सेल कर रहे हैं, तो उसकी जो है प्राइस और मार्केट वो अलग होगी। अगर हम वही चीज़ जो है इंटरनेशनली डिफरेंट कंट्रीज में, जैसे अमेरिका, अफ्रीका, चाइना और इंटरनेशनली सेल करेंगे, तो उसकी जो है ऑडियंस और ट्रैफिक वो अलग होगी और उनकी मार्केट भी अलग होगी। ठीक है, और कौन कौन सी उसके मार्केट अलावा प्लेसेस का नाम लिया गया है इसमें? guru.com थी एक, fiverr.com थी, upwork.com दैट्स थी, गुड। और एक हाँ, इसमें fiverr.com, upwork.com, guru.com, इसके अलावा भी बहुत सारी मार्केट प्लेसेस हैं, जी ठीक है, ढेरों ढेर मार्केट प्लेसेस हैं। वर्क चेस्ट है, निशान सरवर साहब, उनको आप जानते होंगे, उनकी है, वर्क जी चेस्ट जी डॉट कॉम है। इसके अलावा बहुत बहुत सारी freelancer.com है, ठीक है, पीपल पर आवर है। तो बहुत सारी ऐसी मार्केट प्लेसेस है जिस पे हम अपना काम सेल कर सकते हैं। लेकिन इस ये जो हमारी हम लोग जो लर्न कर रहे हैं, इसमें हम सिर्फ फाइवर के ऊपर फोकस कर रहे हैं। फाइवर के ऊपर क्यों फोकस कर रहे हैं? फाइवर सबसे आसान मार्केट प्लेस है और इसमें कम से कम जो है वो आप $5 का काम स्टार्ट कर सकते हैं। जब आपको ये एक मार्केट प्लेस समझ आ जाए, तो आप अपनी उसी वाली स्किल को फिर डिफरेंट मार्केट प्लेसेस पे भी जाके सेल कर सकते हैं। ठीक है, तो एक मार्केट प्लेस को समझ लेना ज्यादा बेहतर है, ना कि हम जो है वो इससे बड़ी जो जाइंट्स वाली हैं उनके ऊपर जाएं। बल्कि इसको आप इजीली एक दफा इसके ऊपर काम कर लें, और अगर आपने सेल करना सीख लिया तो बाकी मार्केट प्लेसेस को भी सीखना आपके लिए कोई जो है हम्म वो बड़ी बात नहीं होगी। अगर आपका फाइबर के ऊपर लक नहीं चल रही, काम नहीं हो रहा, आपने कोशिश की,
और तो फिर आपके पास एक कम से कम आपको किसी और मार्केट प्लेस पे जाते हुए डर नहीं लगेगा, खौफ नहीं रहेगा कि भाई मैं और भी काम कर सकती हूँ अगर मैं फाइबर पे कर सकती हूँ। ठीक है, तो ये डिफरेंट मार्केट प्लेसेस के बारे में बताया गया। इन मार्केट प्लेसेस में और हमारी जो ट्रेडिशनल मार्केट, लोकल मार्केट प्लेसेस होती है, फिजिकल मार्केट प्लेसेस, उसमें क्या डिफरेंस होता है। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि 8 मिनट्स के बाद ये सेशन ऑफ होगा, तो मैं आपसे न्यू लिंक शेयर करूंगी। आपने व्हाट्सएप ग्रुप में जाना है, जो हमारा ग्रुप है, उस पर जाके आपने इस दोबारा जो न्यू लिंक में जनरेट करूंगी उस पर क्लिक करके जल्दी से वापस आके क्लास ज्वाइन कर लेनी है। ठीक है, 7 मिनट्स के बाद। ओके तो मैम। जो लोकल मार्केट प्लेसेस हैं, लाइक अगर आप कराची में रहते हैं तो कराची की जो आप जाते होंगे अक्सर अपनी फिजिकल मार्केट प्लेस में, अब अगर वहां पे आप देखें तो मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ चीजें बेच रहे हैं। ठीक है, सारे कोई एक ही चीज तो नहीं बेच रहे ना। कोई कपड़े बेच रहा है, कोई जूते बेच रहा है, कोई ज्वेलरी बेच रहा है, कोई टॉयज बेच रहा है, कोई फिश बेच रहा है, कोई चिकन बेच रहा है, मुख्तलिफ चीजें हैं मार्केट में। ठीक है, इसी तरह जो इंटरनेशनल मार्केट है, फाइबर है या अपवर्क है, उस पे भी लोग मुख्तलिफ चीजें बेच रहे हैं। ठीक है, मुख्तलिफ स्किल्स बेच रहे हैं, मुख्तलिफ सर्विसेज बेच रहे हैं। तो अब आपने ये देखना है कि आपने इन प्लेसेस पे, मार्केट प्लेसेस पे जाने से पहले आपको कोई स्किल आनी चाहिए। ठीक है, जब स्किल आती होगी तो आप जाके मार्केट पे अपनी दुकान खोल के बैठेंगे। ठीक है, अगर आपको सेल करना आता होगा तो आप फाइबर पे जाके काम शुरू करेंगे। हम गलती ये करते हैं कि हम एकदम से फाइबर के ऊपर चले जाते हैं, उससे पहले हमने अपने आप को स्किल अपनी प्रिपेयर ही नहीं की हुई होती है, हम खुद से तैयार ही नहीं होते कि हमने क्या बेचना है, कैसे बेचना है, और हम जाके अपनी दुकान खोल के बैठ जाते हैं और उसके बाद हम कहते हैं कि हमारी चीजें सेल ही नहीं हो रही हैं। ठीक है, तो अगर आपकी फिजिकल मार्केट प्लेस है, आप अपने, अगर फॉर एग्जांपल आपने कपड़े ही बेचने हैं, तो क्या अगर आपको कपड़े कपड़े वैसे हम पहनते ही हैं खवातीन, लेकिन उसको बेचना भी एक स्किल है। तो अगर आपको उसी का नॉलेज नहीं कि कपड़े बेचते कैसे हैं, तो आप मार्केट में जाके कपड़े की दुकान भी ओपन नहीं कर सकते। इसीलिए सबसे पहले अपने आप को स्किल वाइज तैयार करना होता है। ठीक है, तो हम स्किल्स भी जो है वो बहुत सारी हैं, लाखों के करीब स्किल्स हैं। अब हम सारी स्किल्स तो नहीं सीख सकते। तो अगर आपने कभी काम नहीं किया और आप बिल्कुल स्टार्ट से करना चाह रहे हैं, तो आप कैनवा से स्टार्ट ले सकते हैं। ठीक है, कैनवा जो है वो एक ग्राफिक्स की ऐप है। इसके अलावा भी बहुत सारे एडवांस सॉफ्टवेयर्स हैं, फोटोशॉप है, इलस्ट्रेटर है ग्राफिक्स का, लेकिन हम कैनवा से इसलिए शुरू कर रहे हैं कि ताकि आपका एक दफा हाथ खुल जाए, आप इसके ऊपर प्रैक्टिस कर लें, इस पे काम कर लें, इस पे ऑर्डर लेना सीख लें, तो उसके बाद जो है वो आप उसके ऊपर शिफ्ट हो सकते हैं, जो एडवांस सॉफ्टवेयर्स हैं। ठीक है, तो आई डोंट नो कि ये सारे क्यों डिस्कनेक्ट हो रहे हैं। चले, तो आपने जो है वो स्किल को पहले जो है उस पर कमांड हासिल करनी है, और उसके बाद आपने फाइबर के प्लेटफॉर्म को समझना है और फिर उस पर जाना है। ठीक है, तो एक और मैं आपको अक्सर अपने जो है ना स्टूडेंट्स को एग्जांपल देती होती हूँ कि आप जब भी अपनी मार्केट में जाएं और अगर आपने कपड़े ही स्टिच कराने हैं, ठीक है, अब कपड़े अगर आपने स्टिच कराने हैं और आप टेलर के पास जाते हैं, तो अगर वो टेलर बहुत अच्छे कपड़े आपको स्टिच करके देते, तो आपका क्या होगा, आप उसको एक ऑर्डर देने के लिए गई होंगी और आप 4-5 जोड़े और दे आएंगी उसको। ठीक है, और अगर आपके घर में आप सारों को बताएंगी कि भाई मैंने फलां टेलर आज फाइंड आउट किया, बहुत अच्छे कपड़े सीता है, आप भी जाके उसको तो अपनी बहन को भी बताएंगे, अपने घर में भी बताएंगे, अपने फ्रेंड्स को भी बताएंगे। इसी तरह जब अगर आप अपना अच्छा काम करके देंगी, क्वालिटी वाइज अच्छा काम करके देंगी, तो क्लाइंट आपके पास बार बार आएगा। हो सकता है वो आपको एक ऑर्डर देने आया है और 10 ऑर्डर्स और देकर चला जाए और बाकी सबको भी रेकमेंड करे कि इन्हीं के पास आना, ये काम बहुत अच्छा करती है। तो इसलिए आपने क्वालिटी के ऊपर कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। अभी क्योंकि आप बिल्कुल स्टार्ट कर रहे हैं, न्यू भी हैं, तो आपने अपना जो काम है वो $5 से स्टार्ट करना है। ठीक है, हम बिल्कुल जो है वो कम अमाउंट से स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि अभी हम काम जो है वो यानी अभी उसमें हम बिल्कुल बिगनर हैं। जब आप फाइबर पे जो है वो लेवल 2 के सेलर बन जाएं, टॉप रेटेड सेलर बन जाएं, फिर आप उसी चीज को, ठीक है, अच्छी प्राइस में भी सेल कर सकते हैं। तो जैसे अभी आपने वीडियो भी देखी है, इसमें बिरयानी की एग्जांपल दी गई है। मैं आपको बर्गर की जैसे एग्जांपल देती हूँ कि अगर एक मैकडोनल्ड्स पे भी आप गए होंगे, केएफसी पे भी गए होंगे, और आपने अपने घर के करीब अपने बाजारों में वो ढाबे वाला बर्गर भी खाया होगा। अब होता तो बर्गर ही है, लेकिन दोनों की प्राइसिंग में डिफरेंस होता है। ठीक है, अब अगर मैकडोनल्ड्स पे आप जाते हैं तो मैकडोनल्ड्स वाले आप क्यों उनको मुंह मांगी कीमत दे रहे होते हैं? उनकी सर्विसेज अच्छी होती हैं, ठीक है, उनकी पैकेजिंग अच्छी होती है, और वो आपको अच्छी एनवायरनमेंट देते हैं बैठने के लिए।
जबकि जो आम जो बर्गर होगा उसका जो है वो हाइजेनिक इश्यूज भी होंगे, ठीक है, उसको कोई जानता भी नहीं होगा, वो कोई एक प्रॉपर ब्रांड भी नहीं है। तो इसी तरह जब आप काम शुरू करते हैं तो आपको कोई नहीं जानता होता, ठीक है। हम जब न्यू बिगनर काम करते हैं आपको कोई जानता नहीं है, आपको आहिस्ता आहिस्ता टाइम लगता है ब्रांड बनने में। जब आप ब्रांड बन जाते हैं, जब आप टॉप रेटेड सेलर बन जाते हैं, लेवल 2 सेलर बन जाते हैं, लेवल 1 सेलर बनते हैं, तो आप क्या होता है, आपको आपकी वर्थ बढ़ जाती है, आपकी वैल्यू बढ़ जाती है, ठीक है। तो आप उसी काम को फिर अच्छे दामों में भी बेच सकते हैं। सही हो गया। तो ये अभी मैं ना न्यू लिंक आपसे शेयर कर रही हूँ, ठीक है। अभी हम पहले जाएंगे कैनवा के ऊपर, ठीक है। इरम ने दोबारा ज्वाइन किया, मैं एक दफा फिर उनको बता देती हूँ। जी इरम, आपका डिस्कनेक्ट हो गया था। जी मेरे कोई इशू हो गया, मुझे नहीं समझ आई, फिर मैंने दोबारा ठीक है connect इरम, किया। तकरीबन 3 मिनट के बाद ये मेरा सेशन खत्म होगा ना, तो मैं दोबारा से लिंक न्यू जनरेट करूंगी व्हाट्सएप ग्रुप में, फिर उसको ज्वाइन कीजिएगा। आपके जब आप यही हैं तो दो चीजें मैंने डिस्कस की हैं। एक ये कि मैंने फिजिकल मार्केट प्लेसेस का बताया, लाइक आप यूके में हैं तो आप अपने करीब अगर मार्केट प्लेस पे डिफरेंट मार्केट में चीजें लेने जाती होंगी, तो वहां पे आपने देखा कि लोग डिफरेंट चीजें सेल कर रहे होते हैं, ठीक है। अब आप जैसे फाइवर है तो वो भी ऐसी ही मार्केट प्लेस है लेकिन ऑनलाइन है, उसमें भी लोग मुख्तलिफ चीजें बेच रहे हैं, मुख्तलिफ स्किल्स बेच रहे हैं। तो जी आपने जब भी मार्केट में जाना है तो उससे पहले आपको क्या है, स्किल आनी चाहिए, ठीक है। कोई काम आता होगा तो जाके बेचेंगे, दुकान खोलेंगे अपनी। तो इसलिए पहले हम कैनवा के ऊपर स्किल सीख लेंगे। कैनवा के अलावा भी बहुत सारे एडवांस सॉफ्टवेयर हैं। फ्रीलांसिंग एक बहुत लॉन्ग जर्नी है, ठीक है। अगर आप फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि मैंने कुरान पाक हिफ्ज करना है, तो आप कायदा जैसे पढ़ते हैं, ठीक है। अब कायदा पढ़ने के बाद आप कहें कि जी मैं कुरान हिफ्ज हो गया, तो ऐसा तो नहीं हो सकता। आप पहले कायदा पढ़ते हैं, फिर आप नाजरा सीखते हैं, फिर आप हाफिज बनते हैं, और हाफिज बनने के लिए भी आपको टाइम लगता है, चीजें याद करनी पड़ती हैं, प्रैक्टिस करनी पड़ती है। इसी तरह जब फ्रीलांसिंग सीखते हैं तो आप ये नहीं कह सकते कि आज मैंने सेशन अटेंड किया, मैंने 2 महीने जो है वो फ्रीलांसिंग सीखी और मैं फौरन ही जी बहुत ज्यादा अच्छी लाखों में अर्निंग करना शुरू हो गई। ऐसा पॉसिबल नहीं होता, आपको लर्निंग करनी पड़ती है, और स्टार्ट में आपको अर्निंग से ज्यादा लर्निंग पे फोकस करना पड़ता है। जब आप लर्निंग पे फोकस कर लेते हैं तो अर्निंग जो होती है ना वो बाय प्रोडक्ट होता है, वो खुद ही आना शुरू हो जाती है। आपने अपने आप को वैल्यूएबल बनाना है, अपनी स्किल्स को मजबूत करना है, ठीक है। तो आप ठीक। हाँ जब काबिल हो जाएंगे, अपनी स्किल्स बेचने के काबिल हो जाएंगे, तो लोग आपके पास खुद आना शुरू हो जाएंगे काम लेने के लिए, और आप एक जो है वो अच्छा क्वालिटी का जो काम है वो डिलीवर कर पाएंगे, ठीक है। अब मैं अपना ये सेशन स्टॉप कर रही हूँ और मैं न्यू लिंक शेयर कर रही हूँ, व्हाट्सएप ग्रुप में जाइएगा और दोबारा से न्यू लिंक ज्वाइन करिए।